रांची स्थित गेस्ट हाउस में स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम विक्रमार्क मौजूद हैं। पार्टी के सांसदों, पूर्व सांसद, विधायक, मंत्रियों के साथ रायशुमारी कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रायशुमारी हो रही है। आपको बड़ी खबर बताएं, पूर्व सांसद धीरज साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु मौजूद हैं। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की भी मौजूदगी है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक अनूप सिंह, सुरेश बैठा मौजूद है। एक एक कर नेताओं से राज्यसभा प्रत्याशी पर रायशुमारी हो रही है। प्रभारी से मिलकर निकले पूर्व सांसद धीरज साहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बार मैं राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमें पूरी उम्मीद है कि एक सीट कांग्रेस को मिलेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए धीरज साहू के नाम की चर्चा हो रही थी। तो विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, देखिए, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मुलाकात के बाद राज्यसभा की एक सीट पर दावा पेश किया। उसके बाद फिलहाल स्टेट गेस्ट हाउस में एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें झारखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। रायशुमारी चल रही है राज्यसभा की सीट और प्रत्याशी को लेकर। क्या कुछ अपडेट मिल रही है, पूरी जानकारी दें। दोपहर में मुख्यमंत्री आवास में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश लेकर रांची पहुंचे थे तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू और उनके साथ झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी। और उसके बाद अब स्टेट गेस्ट हाउस मोराबादी में 1-to-1 नेताओं से दोनों बड़े नेता जो दिल्ली से आए हैं वो मिल रहे हैं और इस दौरान एक एक कर हर नेताओं से वो जान रहे हैं कि आखिर किसको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, कौन बेहतर होगा और किस तरीके से रणनीति बनाई जाए ताकि एक सीट जो है वो आसानी से कांग्रेस जीत हासिल कर सके। तो ये कवायद भी दिखा रहा है कि कांग्रेस आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई है उसके बाद पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि संभवतः बात बन गई है, इसलिए भी उम्मीदवारी को लेकर यहाँ पर रायशुमारी चल रही है। और जिस तरीके से बात करें तो अब तक जिन लोगों के साथ रायशुमारी हुई है उसमें पूर्व सांसद धीरज साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साथ मंत्री दीपिका पांडे, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप के साथ साथ अन्य नेताओं के साथ भी बातचीत हुई। और इसमें जो बड़ी बात आई है कि धीरज साहू ने स्पष्ट कहा है कि वो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बार उनकी तैयारी नहीं है, वो राज्यसभा के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे प्रदीप बालमुचु ने भी कह दिया है कि वो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जेएमएम के विधायकों को क्रॉस करा दिया जाएगा उनको हराने के लिए, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार लड़े जो कि मुख्यमंत्री के अनुरूप हो, मुख्यमंत्री के अनुकूल हो। तो इसी कड़ी में फिलहाल लगातार 1-to-1 बंद कमरे में बैठक चल रही है। एक एक कर सभी प्रमुख चेहरों से प्रभारी और तेलंगाना के डिप्टी सीएम ये जान रहे हैं कि राज्यसभा के लड़ाई में किस पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। जाहिर तौर पर विपिन, चूंकि देखिए जिन दो बड़े नामों की चर्चा हो रही थी, खासतौर पर प्रदीप बालमुचु और धीरज साहू, उन दोनों ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार तैयारी नहीं है तो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो मौजूदा दौर में किसी पद पर नहीं है, उनकी दावेदारी मजबूत होती नजर आ रही है। विपिन, देखिए, कई नामों पर कांग्रेस के अंदर अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इस विषय पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट का होगा कि वो किसे राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन अगर झारखंड से बात करें तो अब तक जो जिन नामों की चर्चा चल रही थी उसमें धीरज साहू, प्रदीप बालमुचु, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी जैसे नामों की चर्चा काफ़ी तेजी से चल रही थी। इसमें से कुछ नाम जो है जिन लोगों ने बैक कर लिया और एक जो स्वाभाविक दावेदारी बनती है जो एक परिपाटी सी चली आई है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस हमेशा अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी किसी महत्वपूर्ण पद पर एडजस्ट करती है। तो ऐसे में एक स्वाभाविक दावेदार झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी हो जाते हैं। और जिस जातीय इक्वेशन के सहारे फिलहाल कांग्रेस राजनीति कर रही है उस अनुकूल अगर हम देखें तो ये नाम भी अगर सामने आएगा और
तो लोग इससे बहुत चौंकेंगे नहीं, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने प्रदीप बालमूचु को राज्यसभा भेजा था, और फिलहाल अब रायशुमारी का दौर जब समाप्त होगा तो यहाँ से रिपोर्ट सेंट्रल लीडरशिप तक जाएगी। उस बीच हेमंत सोरेन ने भी जो वक्त लिया है अपनी चीजों को स्पष्ट करने का, वो भी सामने आ जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 घंटे के अंदर झारखंड में गठबंधन की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सिनारियो है वो क्लीन और क्लियर होकर सामने आ जाएगा। और जाहिर तौर पर विपिन, अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर पर महागठबंधन के खेमे के लिए, चूंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर और सीटों के दावे को लेकर लगातार बातें सामने आ रही है। रायशुमारी भी जोर शोर से चल रही है, अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 48 घंटे के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि तमाम परिस्थितियां और तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। नजरें बनाए रखिएगा विपिन, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।